हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन का ABC पार्ट करेंगे। पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए में हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लैंक स्पॉइल द फूड। फर्स्ट ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि बैक्टीरिया के साथ में वो दूसरा और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो स्पॉइल कर देता है फूड को। स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना। तो यहाँ पर हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो फूड को स्पॉइल कर देता है या ख़राब कर देता है। तो बच्चों फर्स्ट ब्लैंक्स में आएगा फंगी। इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। नेक्स्ट है सेकंड ब्लैंक्स इंसेक्ट मेक देयर होम इन ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स प्लेसेस। सेकंड ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपना घर कहाँ कहाँ बनाते हैं। तो इसका आंसर आएगा मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस। इसका मतलब हुआ कि जो इंसेक्ट होते हैं वो अपना घर ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पर मॉइस्ट हो, मतलब नमी हो या पानी हो, और दूसरा ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ पर अंधेरा भी हो। नेक्स्ट है थर्ड ब्लैंक्स एंजाइम्स कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे कैन कोज ब्लैंक्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थर्ड ब्लैंक्स में पूछा गया है कि एंजाइम्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि उनकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं। तो बच्चों इस ब्लैंक्स में आएगा स्पॉइलेज। इसका मतलब हुआ कि एंजाइम्स की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। नेक्स्ट है फोर्थ ब्लैंक्स स्नैक्स लाइक बिस्किट एंड चिप्स शुड बी स्टोर्ड इन ब्लैंक्स जार्स। फोर्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि बिस्किट और चिप्स जैसे जो स्नैक्स होते हैं उनको हमें कैसे जार्स में स्टोर करके रखना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा एयर टाइट। इसका मतलब हुआ कि बिस्किट और चिप्स जैसे जो स्नैक्स होते हैं उनको हमें एयर टाइट जार में स्टोर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको एयर टाइट जार में नहीं स्टोर करेंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ ब्लैंक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लो डाउन एट ब्लैंक्स टेम्परेचर। फिफ्थ ब्लैंक्स में पूछा गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो कैसे टेम्परेचर में स्लो डाउन हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है पार्ट बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्ट बी में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। मतलब अगर स्टेटमेंट सही होगी तो उसके आगे हमने ट्रू लिखना है, और स्टेटमेंट अगर गलत होगी तो उसके आगे हमने फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड्स ऑन ब्रेड इंडिकेट्स दैट इट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि जो ब्रेड मोल्ड की ग्रोथ होती है, ब्रेड मोल्ड्स होते हैं फंगी, तो जो फंगी की ग्रोथ होती है ब्रेड के ऊपर वो हमें ये बताती है कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुका है, स्पॉइल्ड हो चुका है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट विनेगर इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। सेकंड स्टेटमेंट में हमें पूछा गया है कि जो विनेगर होता है, विनेगर मतलब जो सिरका होता है, उसका यूज़ हम एज ए प्रिजर्वेटिव करते हैं। मतलब विनेगर का यूज़ हम चीज़ों को ज़्यादा दिन तक ख़राब होने से बचाने के लिए करते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट इट इज़ सेफ़ टू ड्रिंक अनपॉइस्चराइज्ड मिल्क। यहाँ पर हमें बोला गया है कि अनपॉइस्चराइज्ड मिल्क को पीना जो है वो हमारे लिए सेफ़ होता है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी, क्योंकि जो अनपॉइस्चराइज्ड मिल्क होगा उसमें बड़े सारे हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, इसलिए हमें अनपॉइस्चराइज्ड जो मिल्क है उसको नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट वी कैन ईट मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि हमें जितनी ज़रूरत है हमें उससे ज़्यादा खाना खाना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स आएगी, क्योंकि हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी हमें भूख हो। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेटमेंट वी में ईट स्पॉइल्ड फूड रैदर देन वेस्टिंग इट। फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि हमें जो स्पॉइल्ड फूड है, स्पॉइल्ड फूड का मतलब है कि जो ख़राब हो चुका खाना है उसको भी खा लेना चाहिए, पर खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी, क्योंकि हमें खाने को तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो हैं वो ख़राब खाना ही खा लें। नेक्स्ट है पार्ट सी टिक द करेक्ट ऑप्शन।
पार्ट सी में हमें सही आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट फाउंड इन आवर किचन इज़। तो यहाँ पर हमें किसी एक नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट का नाम पूछा है जो हमारे किचन में पाया जाता है। इंसेक्ट रिपेलेंट जो होता है बच्चों, वो कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसेक्ट दूर भागते हों। तो बच्चों फर्स्ट का जो आंसर है वो ऑप्शन सी टर्मरिक पाउडर आएगा। टर्मरिक पाउडर जो है वो एक नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्राई फ्रूट्स लाइक सीरियल्स एंड नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे अनाज हो गया, नट्स हो गए, उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी वैक्यूम पैकिंग। इसका मतलब जो हमारे ड्राई फूड होते हैं उसकी हम वैक्यूम पैकिंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट रिपन्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो कैसे रिपन्ड मतलब कैसे ख़राब होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एंजाइम्स। मतलब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो एंजाइम्स की वजह से ख़राब होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द लीस्ट प्रिजर्वेबल फूड आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग इज़। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से वो कौन सा फूड आइटम है जिसको हम ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बिस्किट। बिस्किट जो है वो ऐसी फूड आइटम है जिसको हम ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग द फूड। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमें फूड को ख़राब होने के चांसेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब हम फूड को कहाँ पर रखें जिससे फूड जल्दी ख़राब ना हो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एट लो टेम्परेचर। मतलब अगर हम फूड को कम टेम्परेचर में रखेंगे तो उससे जो है वो फूड के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।